15वीं शताब्दी के महानतम कवि कबीर दास ने कहा था, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे दवा ना काम आए। दोस्तों, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आपने ज़रूर देखी होगी कि दाग अच्छे होते हैं, वैसे ही चिंताएं भी अच्छी हैं, लेकिन ये चिंता जो है चिता समान ना हो जाए, उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ आदतें विकसित भी करनी है और कुछ आदतों का त्याग भी करना है। ऐसी ही कुछ आदतें जो विकसित भी करनी और कुछ त्याग करनी है, उनका आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करने वाले हैं। और आज के पॉडकास्ट में हैं मेरे साथ हरमन मैम। आपने इनको ज़रूर हमारे चैनल पर हिंदी की बहुत सारी क्लासेस लेते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि एक बार मैम खुद अपना इंट्रोडक्शन है ज़रूर दे दें। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरमन संधू। जैसा कि आप सभी को सर ने बताया कि मैं सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर हिंदी की कक्षाएं लेती हूँ और उसी के साथ कुछ जनरल स्टडीज़ के विषय भी पढ़ाती हूँ। तो चलिए सर, शुरू करें आज का पॉडकास्ट। ठीक है मैम। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, आपको बता ही दिया है, आदतों के ऊपर है, कौन सी त्यागनी है, कुछ लेकर आनी है। तो सबसे पहले जब हम सोच रहे थे, मैं और मैम डिस्कस कर रहे थे कि कैसी कौन कौन सी आदतों की बात करें जो विद्यार्थी ही नहीं, इसके अलावा भी जो आमतौर पे जो युवा हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं और मेरा मानना है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में पहले 20 साल में 25 साल में जो आप अपनी आदतें विकसित कर लेते हैं, वही आगे जाकर या तो आपको एक महानतम और बहुत ऊंचाई पर लेकर जाती है, और ये आदतें ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो उसमें से एक आदत है, हम हमेशा कंप्लेंट जो है वो करते रहते हैं। तो कंप्लेंट की आदत हमें जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन कंप्लेंट जो है हम बचपन से ही हम देखते हैं, और घर से, बचपन से, स्कूल से, हर कहीं हमें जो है एक ये जो कंप्लेंट करने की आदत है अपने आप से पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप को, हम पेरेंट्स को या किसी और को जाकर बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर ही अंदर ये कंप्लेंट नामक जो घुटन है वो जो है वो चलती रहती है। तो ये जो कंप्लेंट है, मैम भी बता रहे थे आज कि भाई उनको भी ऐसी कुछ कंप्लेंट्स थी। मैम, जैसे आप शुरू करो जी कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट्स सर, सबसे पहले जो मुझे अभी ध्यान में आया कि कितने दिन से तो मैं आप ही से कंप्लेंट कर रही थी कि सर पॉडकास्ट करें, चलिए इस पे करते हैं, इस समय करते हैं, वो बन नहीं पा रही थी बात। तो चलो आखिर बन गई है वो बात। तो कंप्लेंट, जैसा कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, तो कंप्लेंट हर वर्ग के लोगों को रहती है। अब जैसे जो कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है कि काश मैंने तैयारी पहले साल शुरू कर ली होती, काश मैंने तब ये कर लिया होता। हम काश में ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। जो आजकल मान लो 20 से 30 साल की उम्र में जो लोग हैं, उन्होंने जिस समय स्कूल किया था उस समय ना तो फ्रेंच सिखाई जाती थी स्कूल में, ना रीजनिंग की क्लासेस होती थी, ना मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में सिखाया जाता था। उनको ये था काश हमें सिखाया जाता, काश हम पढ़ लेते, काश हमारे ये पेपर बड़ी इजीली निकल जाते हैं। जैसे जब हम आजकल चैनल्स पे क्लास लेते हैं तो बच्चे कंप्लेंट करते हैं, सर कि आप पढ़ा रहे हो, नौकरी तो आ नहीं रही, पटवारी तो आ नहीं रहा। तो जो है कंप्लेंट चलती रहती है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम इस जो है बीमारी को, इस बुरी आदत से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे अभी आपने जो है कॉलेज की बात की, मैंने जो है सरकारी नौकरियों की बात की, तो ये जो कंप्लेंट हमेशा चलती रहती है, काश मैं जो है ज्यादा अमीर घर में जन्म लेता, काश मैं जो है तो काश मैं इस देश में जो है मेरा जन्म हुआ होता। तो जो है, और ऐसी जो कंप्लेंट है ना, देखिए उसे बदलने वाला तो कुछ है नहीं है ना। तो जब जो है भगवान ने, इस सृष्टि ने जहां पर आपको जन्म दिया है वो जो है वही रहेगा। वो जिस हालात में आप हैं, हालात एकदम से सुधरने वाले नहीं है, पर अगर आप चाहें तो सुधर सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करें तो सुधर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ और आदतों को आपको विकसित करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज विकसित करनी है तो एक चीज का पहले त्याग भी बड़ा जरूरी है। तो वो जो त्याग है आपकी ये कंप्लेंटिंग जो है नेचर का, हमेशा छोड़ना पड़ेगा। हमेशा जैसे जो है आप देखेंगे ना कि भाई आजकल होता क्या है कि जो लोग हैं वो कंपैरिजन हमेशा करते रहते हैं, कि कंपैरिजन करते रहते हैं कि भाई काश जो है मैं बड़े शहर में जो है पैदा हुई होती, या फिर जो है मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते, मैं दिल्ली में जो है पढ़ाई कर लेता तो शायद HAS बन जाता, मैं जो है नायब तहसीलदार बन जाता, पटवारी बन जाता। तो ये जो
कंप्लेंट है, ठीक है, तो कंप्लेंट की कई सारी शाखाएं निकल के आती हैं, है ना। तो उसमें से मतलब बड़ी जो भयानक शाखा है वो कंपैरिजन है कि काश जो, जैसे अभी आप बता रही थी मुझे उससे पहले कि आपकी फ्रेंड जो यूएस चली गई है, हाँ जी, तो ना कहीं वही घर वालों को रहता है, अब वो चली गई हैं, तू क्यों नहीं गई, तू यहाँ क्यों। अब देखो बेसिकली मैं भी गांव से हूँ, लेकिन मुझे कभी कंप्लेंट नहीं हो कि मैं गांव में क्यों पैदा हुई, मैं काश यूएसए में पैदा हो जाती, क्योंकि हो गए तो हो गए, पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता, है ना। तो जो है यही है, गांव से चंडीगढ़ आने का सफर भी ऐसे ही था मेरा। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी कर रहे हैं बात, तो कंप्लेंट तो सर रहती है, मतलब कहीं ना कहीं या पेरेंट्स को रहेगी या हमें अपनी ज़िंदगी से रहेगी। पर अगर जितनी कंप्लेंट हम करेंगे उतना नेगेटिव माइंडसेट होता जाएगा, नेगेटिव अप्रोच। वही जो आपने बात कही कि लोग नौकरियों को लेके बोल देते हैं कि नौकरी नहीं आ रही है, क्योंकि वो कंपैरिजन कि उसके पास ये कुछ है, उसने वहाँ जाके ये कमा लिया, मैं अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कब वो चीज़ें आएंगी। तो वो कंपेरिजन कंप्लेंट से निकली हुई चीज़ है, और पता ही नहीं लगता कि कब जो है जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि और जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, जैसे मशहूर एक डायलॉग है भारत में, फिल्मों में भी होता है कि भाई शर्मा जी के लड़के की तो नौकरी लग गई। शर्मा जी के लड़के की वो काफी कॉमेडी शोज में भी चलता है, भाई शर्मा जी के लड़के ने तो ये अचीव कर लिया, तुमने क्या किया। तो होना नहीं चाहिए वो, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है सर, सबकी अपनी जर्नी है। सब लोग खुद अपनी जिंदगी में, किसी का जन्म किसी घर में हुआ है, कोई हिंदू मुसलमान अलग चीजें हैं, है ना, किसी का गाँव में, किसी का शहर में, किसी का टियर 1 सिटी में, तो सबकी अलग चीजें। अच्छा, वो भी एक कंप्लेंट रहती है, काश मैं कॉन्वेंट में पढ़ा होता तो अंग्रेजी की क्लासेस नहीं लगानी होती, है ना। मैं तो अभी लेटेस्ट देख रहा था, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं, और उनकी उम्र कुछ दिन जो है जॉय बिडेन से भी बड़ी थी जब वो राष्ट्रपति बने। तो और वही ओबामा, हाँ, बराक ओबामा, तो उनकी जो है लगभग वो जो है 30 साल 30 साल से भी ज्यादा जो है वो छोटे थे, तो वो 47 साल में राष्ट्रपति बने। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रंप जो है वो लगभग 88 वर्ष, और जॉय बिडेन भी इतने ही वर्ष में जो है वो राष्ट्रपति में। तो जिंदगी में जो है आपको कब सफल होना है, इसके लिए जो है कोई निर्धारित जो है समय, निर्धारित जो उम्र है वो नहीं है, जब तक किसी की भी नहीं है। हाँ, जब तक आप अपने मन में इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे। और मैं इस बात से भी बहुत सहमत हूँ मैम कि ये जो कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी जो है या जो युवा हैं, लड़के लड़कियां करते हैं, कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स भी जो है वो करना शुरू करते हैं, और उस वजह से जो है उनको बड़ी तकलीफ होती है। मतलब वो वहाँ पर एक जो है अपने पेरेंट्स को उन्होंने जवाब भी दे दिया कि भाई नहीं भाई, आप जो है शर्मा जी के लड़के को ही जो है सब कुछ जो है कर लीजिए, मैं तो आपका बच्चा ही नहीं हूँ। लेकिन जो है कहीं ना वो एक फैक्टर आ जाता है सर, बच्चे ना अपने आप में घुटते हैं, फिर वो शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ, फिर वो वही गलत आदतों में भी चले जाते हैं आगे। लेकिन मैं एक और बड़ा जो है, एक बड़ी मशहूर मूवी का डायलॉग है कि बस जो है जो पेरेंट्स हैं ना वो भी मजबूर होते हैं, तो उनकी बस मजबूरी ये है कि वो आपके सपनों को जो है वो उनको नहीं दबाना चाहते, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो है हमारा बच्चा है उसको हम जो है हमेशा एनर्जी देंगे, उसको हम मोटिवेट करेंगे, तो शायद वो भी जिंदगी में सफल हो पाए। लेकिन वो पता नहीं लगता कि मोटिवेशन देते देते कब वो कंपैरिजन में कन्वर्ट हो जाता है, और बच्चे को लगता है कि शायद मैं ही नहीं कुछ कर रहा हूँ, बाकी तो सब कर रहे हैं। लेकिन आप जिस भी जगह पे हैं, जिस भी स्थान पे, जिन भी हालातों में हैं, कईयों के बहुत अच्छे होंगे, कईयों के हो सकता है ना इतने अच्छे हों, पर वो बोलते हैं ना कि 12 बरस के बाद घूरे के भी दिन फिरते हैं। एडवर्सिटी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोस्पेरिटी। अगर आप कुछ एडवर्स सिचुएशन में है, कंडीशन में है, आप प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचिए, आप जरूर आपकी जिंदगी में अच्छे दिन जरूर आएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो क्यों ना हम एक पॉजिटिव, आजकल तो बहुत सर चला हुआ मैनिफेस्टेशंस का दौर कि मैनिफेस्ट करो चीज हो जाती है। पर हाँ, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव हमारे ख्याल, हमारा ऑरा, हमारी वाइब्स उतनी अच्छी रहेंगी, और उतना हम पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करेंगे। बिना सेल की घड़ी भी जो है 24 घंटे में 2 बार समय सही बता देती है। ये तो आपकी जो है जीती जाती जो जिंदगी है, और इसमें तो आप प्रयत्न करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। और ये जब हम आगे बढ़ने की बातें करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारे हाथों में मोबाइल आ जाता है और हम रील के ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये जो रील बहुत बड़ी एक आदत सर, उसके बारे में तो रील से हमें जो है ना, तो ये बड़ा ही जो है समस्या खड़ी होगी। और हम रील कब सर गुलाम खुद भी हो चुके हैं, हमें पता नहीं चलता। अब मैं ना आज अब जब पॉडकास्ट कर रहा था उससे पहले देख रहा था कि होता क्या है ना, जब आपको कोई बोलो, जैसे मैम आप कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूं कि मैम आप क्या सारा दिन मोबाइल करते रहते हो, और फिर नहीं सर मैं तो पढ़ाई की
चीज मैं कर तो पढ़ाई रही की हूँ, चीज कर बच्चे रही हूँ। जैसे बोल देते हैं पेरेंट्स को, वो सच में पढ़ाई कर रहे होते तो हैं, पर बीच में आधे घंटे के बाद कब हमारा रील पे बटन चला जाता है और फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील ही चलते जाते हैं। बस यूं ही तो करना है, वो सबसे इजी लगता है। वो जैसे था कुछ ना कि आदतें कुछ बुरी नहीं है मेरी, पर मैं उन आदतों का गुलाम नहीं हूँ। हमें लगता है ये कि हम उन आदतों का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद नहीं पता वो रील पर चढ़ते चढ़ते कब आधा घंटा 1 घंटा चला गया। और जो है आप जो पढ़ रहे थे इतिहास में प्लासी की लड़ाई, वो प्लासी की लड़ाई चलते चलते जो है वो दिलजीत के कंसर्ट के गानों तक कब तक जो है चली जाती है, आप कुछ जो है सोच भी नहीं पाते। सर यही देखो, यही हाथ है, यही कलम भी पकड़ती है और यही स्क्रॉल भी करती है उंगली। तो ध्यान हमें ये रखना है कि हमें स्क्रॉल ज्यादा करना है कि हमें कलम ज्यादा चलानी है। ये तो हिंदी फिल्मों का मैडम डायलॉग पहले होता था ना कि ये हाथ जो है कलम उठाना जानते हैं, तो तलवार भी उठा सकते हैं। लेकिन अब तलवार नहीं, अब तो फोन उठा सकते हैं जो है, अब तो जो है बस और वो स्क्रॉलिंग इतनी ज्यादा हो गई, तो ये बड़ा ही है। और इसकी वजह से ना ये जो स्क्रॉलिंग है और रील्स है, उसकी वजह से जो है आदत, कई सारी आदतें और भी जो है खराब हो जाती हैं। जैसे होता क्या है कि पहले 20 साल पहले कहते थे कि भाई ना, पुरानी मूवीज में भी देखते हैं कि भाई लोगों को जो है ना हर चीज पे 5 मिनट कहने की आदत है। वैसे मैं 20 मिनट की ही तो बात नहीं, मतलब 500 साल पहले कबीर जी ने भी वो बात कही थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन अगर उस समय लिखी होगी तो शायद उस टाइम भी लोग जो है लोग चलता होगा। प्रोक्रास्टिनेशन वो शब्द नहीं होगा वो, लेकिन वो आदत जरूर होगी। 5 मिनट में आया, 10 मिनट में आया। सुबह भाई जो है सर्दी है तो 5 मिनट के बाद उठते हैं, और वो 5 मिनट पता नहीं 10 मिनट में और 1 घंटे में बदल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बहुत बुरी है सर। वो बोलते हैं ना अमृत वेले का टाइम होता है सुबह, जो एक भगवान का समय होता है ना, हम उस समय क्या होता है, रजाई लेके हमें लगता है 5 मिनट बाद उठते हैं। अच्छा ये मॉर्निंग वॉक जाना है, जिम जाना है, 5 मिनट बाद करते हैं। वो करते करते दिन के 10-11 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। और आजकल तो मौसम क्योंकि ठंड का ऐसा है, धुंध पड़ी होती है, धूप के निकलते ही हम चार्ज अप होके शुरू करते हैं काम अपने। मैं एक जब बचपन में था ना, तो एक बड़े मशहूर जो है लेखक है शिव खेड़ा, आपने नाम सुना होगा। तो उनकी जो है ना, मतलब अब तो थोड़ा कम है, लेकिन आमतौर पे कहीं भी मोटिवेशन की बात चलती है ना, तो उनकी एक किताब यू कैन विन वो जरूर पढ़ी होती है, आपने देखा होगा। अच्छा, और उसका बड़ा मशहूर कोट है कि डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंट। बिल्कुल। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बोलते हैं ना कि जो ऑर्डिनरी पीपल से कुछ एक्स्ट्रा क्या होता है, उनमें सिर्फ मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करते हैं, और थोड़ा जो डिटर्मिनेशन जिसकी आप पहले बात भी कर रहे थे, और यही डिटर्मिनेशन है जो आपको कहते हैं कि भाई जो है ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के बाद जब तुम उठोगे तो जो है बहुत कुछ निकल जाएगा, लेकिन उससे जो आदत आपकी जो डेवलप हुई है ना गलत, कि ठीक है 15 मिनट बाद सही, फिर आप 15 मिनट के बाद सोचते हो यार कि टाइम निकल गया, कॉलेज में क्लास इतने बजे है, तो जो है आप सोचते हो कि चलो नहाओ मत, ठीक है। फिर आपकी जो है आदत एक और बिगड़ गई, फिर आपने हो सकता है कि लेट हो गए और ब्रेकफास्ट नहीं किया, फिर जो है आपकी एक और आदत की ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता सर बहुत बड़ी आदत का जिक्र कर दिया आपने कि ब्रेकफास्ट ना करने वाली जो आदत है ना, हम सोचते हैं कि मील मिस कर दें, सर वो नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे तो हम कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, बट फिर भी ब्रेकफास्ट का मिस करने का चक्कर ही हमारा लेट होने का है कि 5 मिनट बाद उठते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को आगे करना। और उसके भी बाद होता क्या है कि आप जो है मान लीजिए कोई अपने दफ्तर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपका बाइक पे जा रहे हैं, आप जो है गाड़ी पे जा रहे हैं, जो भी है, तो जो है अब आपको लगता है कि यार ये जो है ना, मैं ज़िंदगी में अपने कॉलेज इसलिए लेट पहुंच रहा हूँ, दफ्तर इसलिए लेट पहुंच रहा हूँ क्योंकि जो है ट्रैफिक बहुत है। वो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, आप घर से लेट चले हैं, और जो है उसके बाद जो है फिर कभी कभी जल्दी के चक्कर में घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, और ज़िंदगी एक और ही जो है मोड़ की तरफ जो है वो चली जाती है। तो मतलब आपको पता नहीं कि भाई 15 मिनट लेट उठने से जो है ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। मैं तो एक जो है जब शिव खेड़ा जी की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने तो जब मतलब यहाँ पर 10 सेक्टर लियर वैली में हम आए थे, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो सुबह उठता हो, 5 बजे उठता हो और वो ज़िंदगी में सफल ना हुआ हो। तो ये जो बड़ी, हालांकि वर्किंग कल्चर बदलते हैं ना आजकल, हम देखते हैं कि नाइट शिफ्ट्स भी हैं, लेकिन उनका मानना था, और ये हमेशा से भारत में भी हम हज़ारों वर्षों से मानते हैं कि आपकी जो पूरी जो नींद है, आपकी जो बॉडी है, तभी बेटर काम कर पाती है जब जो है आप 5 घंटे 6 घंटे अच्छे से जो है सो पाते हैं। तो ये आदतें हैं छोटी छोटी, और ये प्रोक्रास्टिनेशन तो ज़िंदगी को जो है आपको इतना पीछे लेकर चली जाएगी कि जिसके बारे में शायद आप अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे में सोचें कि भाई क्या क्या जो है कमियां थी, क्या क्या आपने जो है गलत काम किए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी पीछे, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, मुझे पता है
कोई भी नहीं चाहेगा कोई मैम, भी चाहेंगे। कोई भी सर वो पता है कि आप 5 बजे वाला चीज वो किस लिए होता है कि ताकि आप अपने डे को शेड्यूल कर लो, इसीलिए वो होता है जल्दी उठ के जल्दी 5 बजे, क्योंकि आजकल नाइट शिफ्ट भी करते हैं लोग, तो शेड्यूल जो हम उसको भी हम बोल देते हैं यार कल से शेड्यूल कर लेंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। ये सबसे सब एक बुरी आदत है जो हमें तैयारी के दौरान या जिंदगी की भी में भी किसी की चीज़ के दौरान, कि कोई चीज़ हमें हासिल करनी है, कुछ हमारा मोटिव है, कुछ एम है, अच्छा वो ऐसे भी नहीं शेड्यूल करना कि भाई 2 दिन के अंदर लक्ष्मीकांत खत्म, वो भी पॉसिबल नहीं है। पर टारगेट्स सेट करो, उनको अचीव कैसे करना, चाहे वो कोई बिजनेस गोल्स क्यों ना हो, चाहे वो अपनी कंपनी को ग्रो क्यों ना करना हो, चाहे आपको एज एन इंडिविजुअल क्यों ना ग्रो करना हो, वो कैसे आपको चीज़ ग्रो करनी है जब आप उसको शेड्यूल करते हो, जब उसका कोई समय निर्धारित करते हो, कोई टाइम टेबल बनाते हो। वैसे तो वो प्रकृति उससे- भी बड़ी जो है कमाल की चीज़ है, भगवान ने बनाई है कि आप देखें कि आप अगर सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, मैम वैसे अगर मैं प्रैक्टिकल आपसे भी पूछूं कि आप सुबह 5 बजे आपका स्क्रॉल करने का मन करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है ना? सुबह 5 बजे तो होता है कि फोन दिखे बिना लाइट नहीं आनी चाहिए, हाँ। मतलब एक जो शांति को सुनने का मन करता है, मन करता है। चहचहाहट आप जो अगर उस समय पक्षियों की पढ़ेंगे और हाँ। एक आप जो है शाम को 6 बजे पढ़ रहे हैं और एक सुबह के 5-6 बजे पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि सुबह 5-6 बजे आप पढ़ेंगे ना, आपका दिल ही नहीं करेगा फोन को बिल्कुल। उठाने का, देखने का, और जो है कोई नोटिफिकेशन तो उस टाइम बिल्कुल होगा कि यार कि आप पढ़ लें। जैसे हम हाँ। कहते हैं ना कि मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि मैं जो है जब गाड़ी से आता हूँ तो मैं महसूस ये करता हूँ कि जब मेरे जो है गाड़ी में जो है कुछ गज़ल लगी है, कोई शब्द लगे हुए हैं, कोई भजन लगा है, तो तब मेरी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो बड़ी नॉर्मल जा रही होती है और मैं बड़ा इंजॉय करके बड़ा ध्यानपूर्वक जो है वो गाड़ी को चला रहा हूँ। और इसके ही कंपैरिजन जब मैं जो है कोई जो है मतलब कोई हिप हॉप कोई अगर चल रहा है मेरी गाड़ी में, तो उस समय जो है आजकल का music। तो जो है मतलब जो स्पीड है ना वो मुझे सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही जल्दी हो जाती है कि भाई मुझे लगता है जल्दी पहुंचना है। तो ये जो एक माहौल है जो प्रकृति का, म्यूजिक का, तो ये भी तय करता है आपका मन कैसा होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों से रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपका मन का स्वभाव भी वैसा ही जो है वो हो जाना है। तो बिल्कुल। कहते हैं ना कि व्हाट यू ईट, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू ईट यू बिकम, जैसा अन्न वैसा मन, वो भी बात होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती है कंप्लेंट को लेके, हमने कंपैरिजन को लेके, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टाइम टेबल शेड्यूल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अभी क्या होगा कि कुछ हमें सुन के भी हो सकता है लोगों को ऐसा हो कि ये भाई बहुत अच्छी motivate बात आपने कही हो है जाते ना? हैं, तो जैसे और ऐसा 2-4 दिन कर लेते हैं चीज़, फिर देखते हैं, इसे हम कहते हैं ना कि टेम्परेरी मोटिवेशन। तो हमें सुनना, हम तो चलो अभी उस लेवल पे नहीं, मान लीजिए कोई मतलब बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो भाई आप सुन रहे हैं और बस आपको लगा जिंदगी में आज ही आपने आज से उठना शुरू, 5 बजे अलार्म लगा लिए, 10 अलार्म, घर की 10 घड़ियों में 10 अलार्म फिट कर लिए, तो और पढ़ भी लिए उस दिन 20 घंटे 18 घंटे, लेकिन पता लगा 3 दिन के बाद जो है सोए पड़े हैं, मोटिवेशन खत्म हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए जो जैसे आप वो डिटर्मिनेशन वाला एग्जांपल कुछ दे रहे थे सर, वो वही था क्योंकि वो था ज्यूज से एग्जांपल, मैं सर से मेरी बातचीत चल रही थी, यहूदी जिनको बोल देते हैं सर, उनका बेसिकली लाइफ में मकसद क्या, उन्होंने चीजें अचीव कैसे करी, डिटर्मिनेशन। अच्छा उसके अलावा जीरो से हीरो बड़ी कम्युनिटीज हमारी बनी डिटर्मिनेशन के बेसिस पे, कोई टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं कि अच्छा मैं उसके जैसा बनूंगा, नहीं, खुद के बलबूते पे। पारसी देख लो, सिंधी देख लो, कितने ऐसी कम्युनिटीज हैं हमारी देश की जिसमें से बहुत बड़े आगे पर्सनैलिटीज डेवलप हुई हैं। कहाँ उन्होंने पार्टीशन का इतना भयंकर रूप देख के फिर अपने आप को एक नई जगह पे सेटल करना, भारत जैसे महान देश में इतनी डाइवर्सिटी में सेटल करना बहुत बड़ी बात है, डिटर्मिनेशन। और अभी आप जो बात कर रहे थे इजराइल की, तो जो यहूदी, देखो इजराइल हर समय जो है युद्ध में घिरा होता है, हर समय पर, और फिर भी अगर हम देखें पिछले 30 वर्षों में जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं 90% जो हैं वो नोबेल प्राइज वो यहूदियों को, ज्यूज को मिले हैं। तो क्या कमाल की बात है कि वहां पर इतना, और आपको शायद ना पता हो तो बता दूं कि वहां पर हर एक लड़के और लड़की के लिए जो है एक न्यूनतम समय जो है वो आर्मी में बिताना जो है जरूरी है, और वो उससे उनकी जिंदगी का जो डिसिप्लिन है और वो जो है डेवलप हो जाता है। तो वाकई, और जो है उनसे भी मतलब उस कम्युनिटी से एग्जाम्पल है। वैसे ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी, और भी बहुत सारी हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी अच्छी बातें हैं, और मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइज है नोबेल प्राइज,
और ये जो अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, तो अगर एक ही कम्युनिटी से 90% आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जो है वो खास है। बात हाँ, है कम्युनिटी तो में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही क्यों बिजनेस ग्रो करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही क्यों इतने शिक्षित रहते हैं या हाँ। कुछ अचीव करते हैं चीजें, कुछ आदतें हैं, कुछ आदतें हैं आते हैं। सर ये नहीं बोल सकते कि अच्छा उसमें कुछ कॉमन क्वालिटीज होती है। मुझे एक दोस्त ही बता रहे थे, वो एक्चुअली बिजनेस में है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि 90% जितने बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं उसमें सबसे बड़ी आदत क्या, वो काम रहते हैं, शांत। बोले चाहे अभी देखो हमें एक छोटा सा ओहदा क्या मिल गया, हमारे में तो यूं अहंकार आ जाता है कि भाई हम तो होता नहीं क्या। तो बोले सबसे बड़ी कामनेस देखी गई है पर्सनली, उनकी ऑटोबायोग्राफीज भी अगर आप पढ़े, कामनेस। तो सर कुछ ना कुछ हॉबीज जरूर ऐसी रहती है जो इंसान अगर ढाल ले, अडेप्टेबिलिटी, देखो अडेप्टेबिलिटी नहीं हो, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप नहीं बदलो, तो नोकिया और जो कोडेक है ना, ये भी निकल गए थे बिजनेस से, किसी और ने बिजनेस ले लिया था क्योंकि एक टाइम पर अडेप्टेबल नहीं थे। अगर हम सोचे कि भाई मैं बिना किसी आदत को ग्रहण करें या अडेप्ट करें जिंदगी में कुछ कर जाऊं, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ एक आधी आदत तो जरूर आपकी अलग होनी चाहिए लोगों से, वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी, ऑर्डिनरी के अलावा। मुझे तो आखिर में ना अभी देखिए, नारायण मूर्ति अगर कहता है कि हाँ। युवाओं को अगर 80 घंटे 90 घंटे काम करना हो, तो ये भी एक जो है नेशनल क्वेश्चन बन जाता है और नारायण मूर्ति की ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर नारायण मूर्ति बनना है, आपको भी लगता है ना कि भाई आप कई हजार करोड़ के मालिक हों, तो वो आदतें, वो जो काम करने का जज्बा जो है वो जरूर हो। तो जो है ये सारी हमने बातें की मैम, कौन कौन सी आदतें छोड़नी है, हमें प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना है और कंप्लेंट करना छोड़ना है, कंपैरिजन छोड़ना है और सोशल मीडिया कम करना है। आप एक बार अपना समय देखना कि कितना समय आप अपने उसमें एनालिटिक्स में जाके कितना समय इंस्टाग्राम पे देते हैं, पढ़ाई के उसमें कि अच्छा पढ़ने के लिए यूट्यूब खोला पर इंस्टाग्राम चल रहा है, कितना समय वो छोड़ना है। और होगा क्या कि जब आप हर रोज देखेंगे ना शाम को, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ दिनों बाद वो आपका हमेशा कम होगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप करना चाहते हैं और जो है मीडिया को इतना यूज जितना आप कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप आंकलन ही नहीं करते। जब आप आंकलन करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े दिनों में वो आदतें आपकी अच्छी होंगी और आपका जो पढ़ने का जो आपके जो लेक्चर्स थे, आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी लेक्चर्स का टाइम बढ़ेगा और आपकी रील्स का जो टाइम है वो कम होगा। लेकिन आप आंकलन जरूर करें शाम को। आंकलन तो सर जिंदगी का ही करना बड़ा जरूरी है। तो एक जो हमारी 5वीं थी टेम्परेरी मोटिवेशन, ठीक है, अगर कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं हमारी बात सुनकर तो बहुत बढ़िया, पर टेम्परेरी मत होइएगा। हाँ जी हाँ। तो जो है आखिर में ना एक जो है बड़ी अच्छी जो है कुछ एक लाइन लिखी थी कि सफल होगा अवश्य, हौसलों की आग जो है जगा ले। आप जो है सफल होंगे अवश्य, हौसलों की आग जगा लें, लगन और मेहनत को, दोनों बड़ी अच्छी बातें हैं, लगन और मेहनत, इसको अपनी आदत बना ले। तो इसी के साथ जो है आज का ये जो सेशन है, पॉडकास्ट है दोस्तों, खत्म। और मैंने आपको पहले भी कई बार पूछा है, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि जैसे आज का जो पॉडकास्ट है कुछ आदतों के ऊपर था, कुछ आपको विकसित करनी है, कुछ आपको निकाल देनी है, जिंदगी से त्याग देना है। तो अगला जो पॉडकास्ट है वो किस विषय पर हो ज़रूर जो बताएं। और आखिर में मैं चाहूँगा कि जो हरमन मैम है कुछ शब्दों के साथ इस सेशन को, पॉडकास्ट को खत्म करें। सर मुझे आप कुछ कविता सुना रहे थे मुझे, जो है वो आप सुना दो। कॉलर गोल्डफिश, केजीएफ सभी ने नाम सुना होगा। उस टाइम सर रॉकी को देख के टेम्परेरी मोटिवेशन काफी लोगों में आया, पर देखो उन्होंने कविता बोली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। हालांकि कविता 6th क्लास के एनसीईआरटी से, आप देख सकते हैं। तो बोलते थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। तो जहां पे भी है डट जाइए, पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए और निकल जाइए, जो मुकाम चाहिए वो हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत।